समाचार 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं रोज देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर आपसे बातचीत करता हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो इसे साइड में रख देना, चालू करके छोड़ देना। वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैंने अभी तक 50 से ज्यादा न्यूज अपडेट्स कवर किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी इंटरनेशनल खबर को पहले कवर नहीं किया, लेकिन आज करूंगा क्योंकि देश की बात है। मैं आज आपको सबसे पहले बता दूं कि यूएस की नेवी ने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस के अपना नेविगेशन ऑपरेशन किया। सीधी भाषा में बता दूं, नेविगेशन ऑपरेशन क्या होता है। जब कोई भी वॉरशिप होता है तो उसको कैसे चलना है, वो कार तो है नहीं कि स्टीयरिंग इधर उधर घुमाए और चल दी गाड़ी, लेकिन उसको किस तरीके से चलाया जाता है, उसके नेविगेशन को कैसे संभाला जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसको कहते हैं नेविगेशन ऑपरेशन। और वही उन्होंने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक रीजन में घुस के किया। यूएस में जाके स्टेटमेंट रिलीज किया और ये कहा कि हमने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक रीजन में घुस के लक्षद्वीप के पास अपना नेविगेशन ऑपरेशन किया बिना दिल्ली के इजाजत के, जिसके बाद भारत ने इस पूरे मामले पर तुरंत अपना स्टेटमेंट रिलीज किया, ये कहते हुए कि हमारी नजर अमेरिकन के वॉरशिप्स पर थी, अमेरिका के वॉरशिप्स पे थी। हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे मामले की जानकारी तुरंत दे रहे थे, जिसके बाद कहा उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दे दिया कि दिल्ली से इजाजत नहीं ली, तो यहां दिल्ली में पूरी तरीके से आग उठ गई। लेकिन अभी क्वाड समिट हुआ था, जहां पर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई सारी कंट्रीज थी, इंडिया, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि सारे देशों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि आतंकवाद से लड़ सके और दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़े। लेकिन यूएस नेवी का ऐसा करना लोगों के कान खड़े कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश से एक और अजीब सी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं, 3 महिलाओं को कोविड की वैक्सीन लगाने की जगह कुत्ते काटने की इंजेक्शन लगा दी गई। जी हां, रेबीज की वैक्सीन। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। 3 महिलाएं जिनकी उम्र 70 इयर्स, 72 इयर्स और 62 इयर्स थी, ये एक कोविड सेंटर गई, जिसके बाद इनको एक साथ एक ग्रुप में कर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पे रेबीज की वैक्सीन दी जा रही थी और सेकंड फ्लोर पे कोविड की वैक्सीन। ये तीनों महिलाएं फर्स्ट फ्लोर पे चली गई और कुत्ते काटने की इंजेक्शन की लाइन में लग गई। ना इनसे किसी ने कुछ पूछा, ना इन्होंने किसी को कुछ बताया, और कुत्ते काटने की वैक्सीन लगवा ली, जिसके बाद घर पहुंचने से पहले एक महिला बीमार हो गई। पूरे हॉस्पिटल को यह मामला बाद में पता चला, तो फार्मासिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी की एक खबर सुन के कहां जाएंगे, एक और खबर सुन लीजिए फटाफट से। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मथुरा के एक गांव जिसका नाम महमूदपुर था, उसका नाम बदल दिया है। जी हां, वहां पर एक संत सूरदास ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताया था, और अब उस गांव का नाम महमूदपुर से बदल के परसौली कर दिया गया है। पूरे मुंबई महाराष्ट्र में आज और कल कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप अपने बिल्डिंग के बाहर भी नहीं निकल सकते जब तक आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। दुकानों में सिर्फ वही दुकान खुले रहेंगे जो मेडिकल होंगे, जो दवाइयां बेचते होंगे या खाने का सामान बेचते होंगे, सिर्फ वही दुकानें खोली जा सकती हैं। आप रोड पर बिना मतलब के नहीं निकल सकते। अगर आपको कुछ खाना भी मंगवाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाके टेक अवे नहीं ले सकते। अपने घर पर अपने फोन एप्लीकेशन से या रेस्टोरेंट में डायरेक्टली फोन करके आपको खाना बुक करना होगा और आपके घर पे खाना आएगा। आपके पास जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं पनिशमेंट भी बता दूं। पनिशमेंट ये है कि या तो 1000 रुपए फाइन, या तो 6 महीने की जेल, या तो दोनों पनिशमेंट आपको मिल सकती है अगर आप रूल्स को तोड़ते हैं तो। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में हैं और कल परसों वैक्सीन लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि मंडे तक वैक्सीन सेंटर्स कंप्लीटली बंद है। मुंबई में 70% वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आउट ऑफ स्टॉक है। कल महाराष्ट्र को 4,60,000 नए वैक्सीन दिए गए, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो नया स्टॉक आया है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन चल सकता है।
अगली खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट एक पिटीशन सुन रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उनको कोविड की वैक्सीन घर पे लगवाई जाए, और जो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं उनको भी वैक्सीन घर पे लगाने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का पारा बहुत हाई हो गया और उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वैक्सीन हॉस्पिटल जाके लगवा सकते हैं तो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस क्यों नहीं। अगर अगली बार किसी भी पॉलिटिशियन ने अपने घर पर वैक्सीन लगवाई तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शरद पवार ने अभी अभी अपनी दूसरी वैक्सीन अपने घर पे लगवाई थी, लेकिन इस बारे में उनका नाम ना ही कोर्ट ने मेंशन किया ना ही पिटिशनर्स ने। नागपुर के एक हॉस्पिटल में आग लग गई और उस आग में 4 पेशेंट्स की जान चली गई और वहां से 46 पेशेंट्स बचकर भाग निकले। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। इस हॉस्पिटल का नाम वेल ट्रीट हॉस्पिटल है और ये एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है। 4 माले की बिल्डिंग, दूसरे महले पर रात को 8:10 पर आग लग गई, जिसके बाद उस हॉस्पिटल में एक आईसीयू था। उस आईसीयू में 10 पेशेंट्स मौजूद थे, बाकी सब पेशेंट्स भाग गए और इस 10 पेशेंट्स में से भी 6 पेशेंट्स निकलकर भाग गए, पर 4 पेशेंट्स उस आग में फंस गए और वहां पर आग लगने के आधे घंटे बाद तक पड़े रहे, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आ गया। फायर ब्रिगेड ने उनको ढूंढ के निकाला, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लोगों का कहना है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई सारे लोग वापस अपने घर को हो रहे हैं। इसमें नया क्या है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। नया ये है कि आपको गांव जाना है तो आपको ट्रेन के टिकट की जरूरत पड़ेगी। टिकट्स तो मिल नहीं रहे, सारे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। टिकट्स कौन दे रहा है? दलाल। दलाल आपके टिकट की प्राइस 5 गुना ज्यादा ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी टिकट की कीमत 700 रुपए है तो दलाल आपसे 3,500 रुपए ले रहे हैं। उसी तरीके से मुंबई के मुन्ना लाल की एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो मुंबई में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, छोटा मोटा काम मुंबई में करते हैं। उनको अपने गांव वापस जाना है क्योंकि उनका काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। उन्होंने दलाल से पूछा कि भैया कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बताया 3,500 रुपए, तो उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ये टिकट तो मैं नहीं खरीद सकता। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गांव बिना टिकट के जाएंगे। उन्होंने पूछने पर बताया कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे जो फाइन भरना पड़ेगा उसके बदले जो मैं दलाल को टिकट के पैसे दूंगा वो फाइन उससे कम का ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मुंबई की वर्ली सीलिंग तो आपने देखी ही होगी और अगर नहीं देखी है तो कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। इसी सीलिंग को देखने रशिया से 2 लोग आए, लेकिन स्ट्रेंज बात इसमें यह है कि वो सीलिंग देखने नहीं आए थे बल्कि उसके ऊपर चढ़कर स्टंट करने आए थे। जी हाँ, वो लोग 2 लोग थे और वो सीलिंग के केबल पर चढ़ गए, जो केबल लगा हुआ है, और उस पर खड़े होकर फोटोज और वीडियोस खींच रहे थे। जिसके बाद वहां से गुजरने वाले एक आदमी ने देखा तो वर्ली के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई और उन्होंने तुरंत आके उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। हालांकि कोर्ट ने 7,500 रुपए दोनों से लेके उनको बेल दे दी, लेकिन पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो लोग दुबई में भी और ऐसे कई अलग अलग देशों में ऊंचाई पर चढ़कर वहां से स्टंट करते हैं। उनका सोशल मीडिया चेक किया गया, लेकिन कुछ और चेकिंग करने के बाद पता चला कि उनका जो वीजा है वो भी एक्सपायर हो चुका था। जिसके बाद उनको कई सारे सेक्शंस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। तेलंगाना में एक महिला ने अपनी पति को जिंदा जला दिया। क्यों जला दिया मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस के पैसों के लिए। जी हाँ, इंश्योरेंस के पैसे थे भी काफी ज्यादा। कितने थे? 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, अगर उस महिला का पति मर जाता है तो उसको 3.5 करोड़ रुपए मिलते। तो उसने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना पति को जिंदा जला दिया जाए। उनके पति एक पावर लूम यूनिट के मालिक थे। एक कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया और वो चल नहीं पाते थे। उनको उनके वैन के अंदर बंद किया गया। इस महिला ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर और पूरी गाड़ी के ऊपर तेल छिड़क दिया, जिसके बाद गाड़ी को जला दिया गया। वो आदमी उसमें जल के मर गया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पे ऑब्वियसली पता चल गया कि ये किसने किया। पुलिस ने दोनों को सेक्शन 302 के अंदर अरेस्ट कर लिया। कल के आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, हम पहला मैच हार जाते हैं दान के रूप में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के हर्षल पटेल ने
काफी अच्छी पारी खेली, 5 विकेट चटकाए, 12 डॉट बॉल डाले, सिर्फ 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए। वही अगर आज के मैच की बात करें तो राइजिंग स्टार ऋषभ पंत और सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी की टीम, जी हां, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच कांटे की टक्कर वाली मुकाबला होगा आज वानखेड़े स्टेडियम में। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।